नहीं, एक देवनारायण झा जी की तरफ से एक सूचना आई है कि बांधडी उत्तरी के उप मुखिया आज कांग्रेस में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। उनका स्वागत है और सभी ताली के साथ उनका स्वागत किया जाए। संतोष यादव जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप इतने देर से मुखिया जी बैठिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोग इतने देर से जिस यशस्वी, कर्मठ और एनर्जेटिक विधायक जी की आवाज को सुनने के लिए आतुर थे, मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी से कि आप अपनी विचारों को रखें और आशीर्वचन तो मिल ही गया है, हम सभी आपके साथ हैं। आप सदैव प्रगति की मार्ग पर तत्पर रहें, आगे बढ़ते रहें, यही हम लोगों की शुभकामना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहूंगा विधायक जी को कि आप अपनी बातों को रखें। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। यहाँ पे उपस्थित मेरे विधायक प्रतिनिधि निरंजन मिश्रा जी, प्रखंड अध्यक्ष अशोक मंडल जी, मेरे भाई हरदिल अजीज, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, जिला के उपाध्यक्ष पंकज जायसवाल जी, यहाँ पे उपस्थित राजद के हमारे प्रखंड अध्यक्ष विष्णु भगवान जी, जेएमएम के जिला उपाध्यक्षा महिला की अंबिका जी, महासचिव मंजू, प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी मंजू जी, यहाँ पे उपस्थित सुबोध शाह, बलराम तिवारी जी, सुरेश सिंह जी, बालकृष्ण ओझा जी, संतोष यादव जी उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य कविशरण बटवाल जी, देवनारायण ओझा जी, राकेश सिंह जी, सुजीत सिंह जी, अंकित कुमार जी, महेश यादव जी, सुमित चंद्रवंशी जी, गौरव कुमार जी, विजय सिंह जी, आलोक उपाध्याय जी, नारायण उपाध्याय जी, हमारे गुरु हैं, पुरोहित हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, जितेंद्र यादव जी, मनीष कुमार जी, सुधीर उपाध्याय जी, मुन्ना श्रीवास्तव जी, राजकुमार सिंह जी, चंदन सिंह जी, राजू चा, अकबर अंसारी जी, सलीम चा, सभी को मैं तहे दिल से, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, विजय चा से लेके सभी लोग, चाचा से लेके इतने लोग हैं, शरद भैया से लेके राजकुमार जी, सभी लोग हैं। मैं चाहूँ तो सबका नाम बोल सकता हूँ, लेकिन नाम बोलने में रात हो जाएगा। आप सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ने यहाँ पर मेरे लिए जो ये एक परिवार की तरह आप लोग एकत्रित हुए हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चुनाव में आया हूँ, आप लोग आशीर्वाद मांगने आया हूँ, लेकिन बस चुनावी में नहीं, आपका बेटा हमेशा आप लोग के बीच में रहता है, लेकिन चुनाव में आया हूँ आशीर्वाद मांगने, तो निश्चित तौर पर ये मेरा दायित्व बनता है कि जो काम हुए हैं उस काम को मैं आपके सामने रखूं। तो बांडी उत्तरी में जो काम हुआ है वो मैं आज आप लोग के सामने रखता हूं। बांडी उत्तरी पंचायत में एनएच रोड से लेकर ब्लॉक ऑफिस तक स्लैब युक्त नाली का निर्माण 1 करोड़ रुपया। बांडी उत्तरी से पंचायत ब्राह्मदेव प्रसाद जी के घर तक, जयप्रकाश बंडवाल जी के घर तक पीसीसी पथ का निर्माण 7,40,000 रुपया। पंचायत बांडी उत्तरी में पंचायत गंजू गड़िया तालाब में जीर्णोद्धार राशि 9,27,000 रुपया। बांडी उच्च विद्यालय में 4 दीवारी और रंग रोगन और शौचालय और गैलरी का निर्माण राशि 31 लाख रुपया। बांडी टीचर्स कॉलोनी अनिल माथो जी के घर से लेकर भरत कुमार माथो जी के घर तक पीसीसी पथ का निर्माण 18,77,000 रुपया। आपको बांडी में जल जीवन मिशन के तहत जो हम लोग अभी दामोदर का पानी, जो हम लोग मिश्रा साइड में फिल्टर प्लांट बना रहे हैं, उसमें एक नया फिल्टर प्लांट बन रहा है, और दामोदर का पानी जिसका पाइपलाइन बहुत जगह बिछ चुका है और बेल्डी तक पहुंच चुका है।
अभी उसके तहत हम लोग ने 84 करोड़ रुपया दिया है। यहाँ पर आप लोग का प्रतिदिन आप लोग को फिल्टर प्लांट का पानी मिलेगा, 24 घंटा मिलेगा और 5000 लीटर मुफ्त मिलेगा आप लोग को। लाल कार्ड जिनका है उनको 1000 लीटर पर 5000 से ऊपर, अगर 5000 से ऊपर का पानी आप लीजिएगा तो 1000 लीटर पर 3 रुपया देना पड़ेगा, और जिनका लाल कार्ड नहीं है उनको 5000 से ऊपर 1000 लीटर पर 7 रुपया देना पड़ेगा। ये हम लोग ने जल जीवन मिशन के तहत 84 करोड़ रुपया मैं मुन्नू ठाकुर जी से लेकर आया था, जिसका काम चालू भी हो गया और कंप्लीट भी होने जा रहा है। आप देख सकते हैं फिल्टर प्लांट बनकर तैयार है, आपका पानी टंकी और पाइपलाइन का भी काम चालू है। उसी तरह जल जीवन मिशन के से लेकर घर नल योजना के तहत विभिन्न स्थलों पर हम लोग ने बोरिंग कराया, जिसका हम लोग ने 75,60,000 रुपए का हम लोग ने सोलर जगह जगह पर हम लोग ने सोलर डीप बोरिंग देने का काम किया। उसके बाद आपको मेन रोड से लेकर गौरव जी के घर तक पीसीसी पथ का निर्माण, ये 4 लाख रुपए का हम लोग ने कराया। उसके बाद भुजंगडी कररिया बांध के घाट का निर्माण 2 लाख रुपया। उसी तरह उत्तरी स्थित साधुदेव गली बजरंगबली मंदिर से लेकर युगल रजवार जी के घर तक, शारदा स्टूडियो तक गुड्डू रजवार जी के जमीन तक पीसीसी पथ का निर्माण, ये हम लोग ने 7 लाख रुपए का करवाया। उसी तरह बांडी उत्तरी रजवाड़ी स्थित निर्मल ठाकुर जी के घर से होकर किशुन टुड्डू जी के घर तक मरम्मती का कार्य हम लोग ने करवाया। नाली मरम्मती और सफाई का कार्य 3 लाख रुपए कराया। पुराना पोस्ट ऑफिस रोड शिव शक्ति धाम के पास हम लोग ने फेवर ब्लॉक का निर्माण कराया 3 लाख रुपए का। होंडा शोरूम से गली सुनील साहू आटा चक्की के बोर्ड फैक्ट्री तक पीसीसी पथ का निर्माण कराया 4 लाख रुपया। उसी तरह हम लोग ने रॉयल वाटर के सामने अजीत माथुर जी के घर से लेकर अशोक माथुर जी के घर तक हम लोग ने 300 फीट पीसीसी पथ का निर्माण कराया 3 लाख रुपया। उसी तरह शांति नगर खटाल स्थित राजेश रवानी जी के घर से लेकर आनंद बनवाल जी के घर तक लगभग 450 फीट पीसीसी पथ का निर्माण कराया, जिसका कुल राशि ऑलमोस्ट 4,90,000 रुपया है। उसके बाद भुजंडी दास टोला में भीम दास जी के घर के सामने डीप बोरिंग का निर्माण कराया, उसका राशि 4 लाख रुपया है। उसी तरह किसान विश्राम गृह उत्तरी पंचायत किसान विश्राम गृह के पीछे खाता संख्या 1 से लेकर खाता संख्या 1544 में एक शौचालय का निर्माण और सामुदायिक भवन सहित शौचालय का निर्माण 7 लाख रुपया। उसी तरह सूरजनगर में सूरजनगर ब्लॉक रोड स्थित गौरी शंकर मिश्रा जी के घर से लेकर अग्रवाल जी के घर तक हम लोग ने 150 फीट पीसीसी पथ का निर्माण कराया 1.5 लाख रुपया। उसी तरह हम लोग ने स्थित रामविलास प्रजापति जी के घर से के सामने डीप बोरिंग का निर्माण कराया 4 लाख रुपया। उसी तरह आर्य रोड से लेकर राजू तिवारी जी के जमीन होते हुए ब्लॉक रोड तक लगभग 350 फीट नाली का निर्माण हम लोग ने कराया 3,50,000 रुपया। उसी तरह फुलवा देवी जी के घर के बगल में बजरंगबली मंदिर से नेपाली जी के घर के आगे तक लगभग 350 पथ का पीसीसी पथ का निर्माण कराया लगभग 3.5 लाख रुपया। उसी तरह हम लोग अशोक पेट्रोल पंप के बगल से अशोक मंडल जी के मार्केट के सामने डीप बोरिंग का काम किया 4 लाख रुपया। उसी तरह हम लोग ने आलोक उपाध्याय जी के घर के पास हम लोग ने डीप बोरिंग दिया लगभग 4 लाख रुपया। उसी तरह हम लोग रामपति पांडे जी के घर से लेकर दीनानाथ पांडे स्वर्गीय दीनानाथ पांडे जी के घर तक लगभग 300 फीट पीसीसी पथ का निर्माण कराया। ये हम लोग ने कराया आपको लगभग 3 लाख रुपया। एक विधायक का जो राशि होता है वो साल में 4 करोड़ रुपया होता है और 1 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी से आता है, 5 करोड़ रुपया। मेरे बेरमो विधानसभा में 56 पंचायत है, 28 वार्ड है, कुल 88 हो गए। अगर 88 को अगर आप बांट दीजिए प्रत्येक साल तो मैं एक पंचायत में 4 लाख से ऊपर का काम नहीं कर पाऊंगा। अगर उसका पैसा को हम बराबर बांटे तो 4 साल का आपका विधायक रहा तो इस बांडी उत्तरी पंचायत में मुझे 16 लाख का काम करना चाहिए था।
ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने आपके यहाँ अभी हाल ही में प्रजापति धर्मशाला में 99 लाख और बड़वान धर्मशाला में विधायक कोटा से 15 लाख और जिला योजना से 56 लाख का मैंने स्वीकृति कराया है। वो पैसा को मैं नहीं जोड़ता हूँ, बस इस पैसा को अगर मैं जोड़ूं तो 3 करोड़ 55 लाख रुपए का काम मैंने आपके बांडी उतरी में कराया। उसके बाद जो आपके सामने फेवर ब्लॉक बिछ रहा है, जो फेवर ब्लॉक बिछ रहा है वो 90% बांडी उतरी ही में आता है, जिसका कुल राशि लगभग 11 करोड़ रुपया है जो आपके पंचायत में मैंने देने का काम किया है। आज तक जो नाली था, जो सबसे बुरा समस्या था, वो नाली आज तक कोई टेंडर नहीं करा पाया। मैंने टेंडर भी कराया, शिलान्यास भी किया, शायद लक्ष्मी जी को काम मिला है, 1.5 करोड़ का वो काम कराया। अभी ब्लॉक रोड का मैंने स्वीकृत करा के टेंडर निकलवाया है। उस ब्लॉक रोड का जो यहाँ से शुरू होगा और मेरे तेतरिया डी आवास तक जाएगा वो 90 लाख रुपए का है। तो कुल मिलाइएगा तो बांडी उतरी ही में मैंने नहीं तो कम से कम 20 करोड़ का काम आपके लिए करवाने का कोशिश किया। उसके बाद अगर हम अपनी सरकार की भी बात करें तो हमारी सरकार जाति धर्म पर बांटने वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार माटी पर बांटने वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार ये जानती है कि झारखंड में जो रहता है वो हिंदुस्तानी है, चाहे वो किस मजहब का है, किस जाति का है, किस पार्टी का है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आज भैया आज हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि जाति धर्म से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर आप लोग अपने विधायक को और सरकार को चुने, क्योंकि जाति से दामाद और बहू को चुना जाता है, सांसद और विधायक को चुना नहीं जाता। धर्म से अपने बच्चों को बड़ा किया जाता है, सरकार नहीं बनाई जाती है। मेरा आप लोग से निवेदन है, कर्मठ प्रार्थना है कि अपने वोट के अधिकार को समझिए, हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल को समझिए। वो हेमंत सोरेन जी जो एक आंदोलनकारी के बेटे हैं, वो हेमंत सोरेन जी जिन्होंने दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के सिद्धांतों को मानते हुए आगे बढ़ने का काम किया। और जब मैया सम्मान योजना आया तो उन्होंने जाति धर्म पार्टी माटी नहीं देखी। उन्होंने बेरमो में विधानसभा में रहने वाले 93,000 महिलाओं को मैया सम्मान योजना देने का काम किया। 3 किस्त आ चुका है, 4था किस्त आपको छठ से पहले घुस जाएगा और कुछ लोगों का घुस भी गया। और 5वां किस्त 1,000 नहीं मिलेगा, 2,500 रुपया मिलेगा। हम बात करते हैं कि 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन, 5 किलो चावल। 5 किलो चावल का दाम कितना है बताइए? 150 रुपया, 200 रुपया। हेमंत सोरेन जी यहाँ पे 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं। 200 यूनिट बिजली का दाम आपको मालूम है? 16,000 रुपया। 16,000 रुपया आप लोग को प्रत्येक महीना मुफ्त मिल रहा है। और मुफ्त तो छोड़ दीजिए, आए दिन बिजली के अधिकारी आते थे, बोलते थे लाइन काट देंगे, बकाया बिल दो। और जब बकाया बिल देने के क्रम में लाइट काटने जाते थे तो हम ही लोग बोलते थे अच्छा 2,000 रुपया घूस ले लीजिए ना, जाइए मत काटिएगा। वो जितना का बिजली बिल नहीं था उससे ज्यादा घूस दे दिया होगा अधिकारी को। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने किसी का 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 10,000, 15,000 पुराना बकाया राशि भी हेमंत सोरेन जी ने माफ करने का काम किया। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं बनी थी। मैं आप लोग से विनती करने आया, चाहे वो पारा शिक्षकों की बात हो, हेमंत सोरेन जी ने किया, चाहे वो अस्थायी पुलिस कर्मियों की बात हो, हेमंत सोरेन जी ने किया। आखिरी कैबिनेट में जल सैया का मानदेय बढ़ा दिया, 1,000 रुपया कर दिया। आंगनबाड़ी का सरकार बनते ही मानदेय बढ़ा दिया। आपको समझना होगा कि सरकार किसकी काम करती है। निश्चित तौर पर आपको ये भी समझना होगा कि हम लोग ने हिंदुस्तान को जाति में बांटा, हम लोग ने हिंदुस्तान को धर्म में बांटा, हम लोग ने हिंदुस्तान को पार्टी में बांटा। तो एक जयराम मातो माटी में बांटने आया है तो कौन सा बड़ा काम नहीं। हम लोग ने भी तो वही किया। लेकिन आप लोग कभी नहीं समझ पाए कि ये बाबा साहब का संविधान से हिंदुस्तान चलता है। कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा, कोई कांग्रेस पार्टी से संविधान नहीं चलता है, कोई जयराम मातो से संविधान नहीं चलता है। आप लोग को ये समझना होगा
कि हम लोग जब स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे उसकी जाति नहीं पूछी जाती है, उसका धर्म नहीं पूछा जाता है, उसका खतियान नहीं पूछा जाता है, उसकी माटी नहीं पूछी जाती है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के बच्चे होते हैं। इसलिए हमारे शिक्षक उन्हें वही शिक्षा देती हैं जो बाद बाकी बच्चों को देते हैं। आलोक उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, हमारे कुल पुरोहित जी के बेटे हैं। दुर्गा पूजा में, काली पूजा में दुर्गा मंदिर जाते हैं तो आलोक उपाध्याय जी क्या पूछते हैं? पहले अपना जाति बनाओ तब टीका लगाएंगे, पहले अपना खतियान दिखाओ तब आशीर्वाद देंगे। तो हम नेता चुनने में जाति धर्म क्यों देखते हैं? दुर्भाग्य है कि हमें हिंदुस्तान में बांटा जा रहा है और हम बंट रहे हैं। एसटी का रिजर्वेशन किस पार्टी ने दिया आपको? कांग्रेस पार्टी ने। एससी का रिजर्वेशन किस पार्टी ने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। ओबीसी का रिजर्वेशन किस पार्टी ने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। और ओबीसी का रिजर्वेशन घटाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने 13% कर दिया। लेकिन तब भी, क्योंकि जब रिजर्वेशन की बात नहीं होगी तो वो धर्म को आगे ले आएंगे, जब विकास की बात होगी तो वो अपने प्रत्याशी की जाति को आगे ले आएंगे। आज रविंद्र पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं, लोग मेरे को आके बोलते हैं बाबू पंडित जी लोग का वोट गड़बड़ा रहा है। मैं बोला क्या, कब तक हम लोग जाति के नाम पर एक दूसरे को बांटेंगे? और जिस ब्राह्मण के घर पे आया हूँ उसी ब्राह्मण के घर पे लगा हुआ है मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। बताइए, तो इसीलिए अभी तो साक्षात ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला है। और ये ब्राह्मण भी जानते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमें सिखाया है कि क्षत्रिय का सबसे पहला धर्म क्या होता है मालूम है? गौ, साधु और ब्राह्मण की रक्षा करना। इसलिए उनके कार्यकाल पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण को क्या बोलना है? हाँ, जब वो मेरे को बोलेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण भी बोले थे कोई तुम्हारा वध करने आओ तो शांति से मत बैठो, आत्मरक्षा जरूरी है। मैं बस आपसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो मैंने काम किया है वो 10% भी नहीं, अभी बहुत काम करना बाकी है। इस बेटे को आशीर्वाद दीजिए, अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए, ताकि और आप लोग के लिए कर पाऊं। और अगले बार जब मेरा विधानसभा चुनाव आए उससे पहले जैना मोड़ को नगर परिषद बनाऊंगा। क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि नगर परिषद जैना मोड़ बने, नगर परिषद चंदपुरा बने, और ये हक है, ये मिलना चाहिए। और अगले बार तो विधानसभा का भी परिसमन होने वाला है। आपका बेरमो विधानसभा अब बेरमो विधानसभा नहीं रहेगा, बेरमो जिला बनने वाला है, क्योंकि हम पूरा हाथा पूरा कर रहे हैं और परिसमन है 2027 में, तो आपका जिला बन जाएगा। तो जिला बनेगा तो जैना मोड़ आपका नगर परिषद बनेगा। जब नगर परिषद बनेगा तो जो मुखिया है वो वार्ड परिषद हो जाएंगे, उनका फंड बढ़ जाएगा, चेयरमैन, उप चेयरमैन, आपका विकास और तेजी से होगा। और ये बात समझिए, जब नगर परिषद नहीं है तब मैंने आपके के लिए पूरा फेवर ब्लॉक 10 करोड़ का बिछवा दिया। जब नगर परिषद आ जाएगा तो मैं क्या क्या काम कर पाऊंगा। मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ, आशा और उम्मीद है कि अब भटकना बंद करिए, अब बंटना बंद करिए। हम लोग सब इंसान हैं, इंसान की तरह आए हैं, इंसान की तरह जाएंगे। मिट्टी में मिले सबको होना है, लेकिन वो मिट्टी जो बात करते हैं कि यूपी की है, बंगाल की है, उड़ीसा की है, छत्तीसगढ़ की है, वो मिट्टी कहीं की नहीं है, वो मिट्टी हिंदुस्तान की। ये सब वोट लेने का और अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा को पूरा करने का उद्देश्य है, जिसके तहत वो ठगने का काम करते हैं। मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूं, आशा और उम्मीद है कि आने वाले 20 तारीख को 1 नंबर बटन पर हाथ छाप पर मोहर लगाकर आशीर्वाद देने का काम करेंगे, ताकि हम बेरमो को उसी तरह संवारते रहें अभी तक जैसे संवारते आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो